Hello everyone, welcome to my class. This is your lecture 266. इस लेक्चर में हम आपको कॉलम एनालॉजी मेथड के जो स्टेप हैं उनके माध्यम से हम इस प्रॉब्लम को लेके सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सपोज करिए एक बीम है जिसका ए बी सिरा फिक्स है और मिडिल में आपका लोड लग रहा है। तो हमने पहले स्टेप में कहा है कि रिमूव एम ए एंड एम बी आर एम बी एंड बी बी। तो यहाँ पर रिएक्शंस आपके मान लीजिए इस पॉइंट में आपके जो आएंगे वो इस पॉइंट पे जो आएंगे आपके यहाँ पर देखिए बी ए रिएक्शन यहाँ आएगा और यहाँ पर बी बी आएगा। तो ये काम हमने किया है कि पहले स्टेप में रिमूव बी ए एम ए और एम बी के साथ को रिमूव कर दिया है। तो ये डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर हो गया जिसकी वजह से इसका जो बी एम डी आएगा एम एस आएगा WL/4 डिवाइडेड बाई ई आई। WL/4 डिवाइडेड बाई ई आई होगा इसका ई 1/EI से आप डिवाइड कर लीजिए इसको। तो ये MS होगा MS डायग्राम MS/EI डायग्राम हो जाएगा। ठीक है, MS/EI डायग्राम जो पहला बताया था वो उसका WL/4 यहाँ पर आएगा और ये 1/EI से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपका एक तरह का MS डायग्राम MS/EI डायग्राम आप कह सकते हैं इसको। दूसरा एनालॉगस कॉलम जो बनाएंगे तो वो L लेंथ का होगा और 1/EI से ये डिवाइड होगा डिवाइडेड बाई EI। तो L/EI का ये एनालॉगस कॉलम होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म का है, प्रिज्मेटिक है, नॉन प्रिज्मेटिक नहीं है। तो इस पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए L/EI का जो है एनालॉगस कॉलम होगा जिसका एरिया होगा A = L/EI। ये होगा, ये आप EI इज कांस्टेंट है इसलिए L/EI होगा। अब इसमें ये देखना है कि अब ये लोड का पैटर्न आप पढ़िए कि जो MS डायग्राम में लोडिंग है वो कहाँ लग रही है। तो लोडिंग जो इसका जहाँ पर आपका CG है वहीं पर लोडिंग इसकी लग रही है और इसके CG से भी पास करेगी इस तरह से। तो इसमें इसेंट्रिसिटी जो है नो इसेंट्रिसिटी नहीं है। तो स्टेप 2 क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉगस कॉलम CG 8L/2 फ्रॉम A है। ठीक है, और इसका I/Y निकालेंगे तो क्या होगा 1/EI L3/12 L3/12 EI जो है इसकी I/Y हो सकती है। लेकिन हमें क्या है, अगर MI आप निकालना है तो क्या होगा P/A माइनस PIY इंटू X। ये तब होगा जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में CG लग रहा है, CG के लेफ्ट हैंड साइड में अगर फोर्स का लगा, लेकिन फोर्स और CG एक ही जगह है इसलिए E = 0 है। इसलिए MI बराबर क्या हो जाएगा, A के लिए P/A P क्या है WL²/8EI है, L/EI से भाग दिया WL/8 आ जाएगा। तो आपका MIA जो है WL/8 और MIB क्या होगा, MIB आप निकालना चाहें तो MIB विल बी क्यों, दैट इज प्लस दूसरी साइड में है तो प्लस हुआ तो P/A प्लस, लेकिन ये 0 है इसलिए ये भी MIB भी आपका WL/8 होगा। अब आपका जो फाइनल मोमेंट होगा MA और MB MS माइनस MI A पर दोनों, तो ये 0 है। MS माने इस पॉइंट पर यहाँ पे 0 है और ये जो है MI जो है WL/8 तो माइनस WL/8 हो जाएगा। इसी तरह से B पर देखोगे तो MS B माइनस MI यहाँ 0 है B पर, B पॉइंट पे आपका यहाँ 0 है मोमेंट MS वाला, इसलिए माइनस WL/8 हो जाएगा। और दोनों का जो कॉम्बिनेशन लेके हम इसमें ड्रा करेंगे तो आपका WL/8 जो है चूंकि हॉगिंग मोमेंट है इसलिए निगेटिव दोनों आएंगे आपके। दिस इज हॉगिंग मोमेंट, दिस साइन इज दैट, इस तरह से आपका हॉगिंग मोमेंट है इसलिए ये टोटल दोनों बराबर हैं। WL/8 का ड्रा करेंगे और WL ये जो आपका हाइट है दैट इज दिस इज WL/4, यहाँ से यहाँ तक आपका WL/4 है
तो दिस इज WL/4। द WL/4 में से WL/8 घटा दीजिए तो आपको WL/8 ये उसकी हाइट पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये कंबाइंड जो है BMD आपका यहाँ इस तरह से ड्रा हो जाएगा। तो हम आप देखते हैं कि इस तरह से आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरी तरह से भी इस प्रॉब्लम को आप प्रोसीड कर सकते हैं। अभी हमने एक उदाहरण के द्वारा इसको बताने की कोशिश की है और दूसरे वीडियो में हम आपको इसी प्रॉब्लम को दूसरी तरह से मीन्स BA, MB और BB को हटा करके तब उसको फाइंड आउट करेंगे। तो आप दूसरे में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। नेक्स्ट में हम आप लोग पढ़ते हैं इसको।